Hello my dear student, very heartiest welcome to one and only on my YouTube चैनल फिजिक्स बाय प्रदीप राज। हम लोग दोस्तों लाइट का बात कर रहे थे, लाइट हम लोग पढ़ रहे थे। लाइट में हम लोग बात किए थे हाइजेंस प्रिंसिपल फॉर लाइट वेव। उसके बाद उसके पहले हम लोग प्लेन वेव फ्रंट पढ़े थे, मतलब वेव फ्रंट पढ़े थे, उसका 3 टाइप पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जैसा कि आप लोग हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, फेज ऑफ वेव। थाई से डिनोट करते हैं, फेज ऑफ वेव हमको पढ़ना है। देखिए यह एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है? एक फेज ऑफ वेव जो है ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन, यानी कि हम लोग को इंफॉर्मेशन दे देता है। किसका? किसी का पोजीशन का इंफॉर्मेशन देता है, एज वेल एज उसके साथ डायरेक्शन का भी देता है, ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। किसका? पार्टिकल का मोशन का, पोजीशन का इंफॉर्मेशन देता है और डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन देता है ऑफ द मीडियम वेयर इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। हम लोग नीचे किस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट किया जाता है वो भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले फेज ऑफ वेव होता क्या है? तो यह एक क्या फिजिकल क्वांटिटी है। ये फिजिकल क्वांटिटी जहाँ की आप लोग देख रहे होंगे, तो इट इज फिजिकल क्वांटिटी विच गिव द इंफॉर्मेशन, हम लोग को यह इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द पोजीशन, यानी कि पोजीशन के बारे में, एज वेल एज डायरेक्शन। किसका? मोशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का मोशन, मतलब जो मीडियम का है पार्टिकल, उसका मोशन का, मतलब पोजीशन का, डायरेक्शन का और पोजीशन का हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है बाय द हेल्प ऑफ। हम लोग कैलकुलेट करेंगे नीचे की ओर। देखिए सबसे पहले मेन फार्मूला पे यही इसी से कैलकुलेट होगा। क्या कैलकुलेट होगा? फेज ऑफ वेव। इस तरह से देखिए, यह S1 है, ये S2 है, इसके बाद मोनोक्रोमेटिक लाइट वाला होगा। तो यहाँ पे थाई1 जो होगा यह हो जाएगा 2 पाई लेमडा वाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो मेन फार्मूला याद रखिए कि थाई बराबर, मतलब अगर निकालना है फेज ऑफ वेव निकालना है तो आपको 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। फेज ऑफ डिफरेंस जो होता है वो 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस डेल एक्स होता है। डेल एक्स क्या है? डेल एक्स जो है ये पाथ डिफरेंस है। डेल एक्स, ये जो डेल एक्स है ये क्या है? डेल एक्स पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है। और ये थाई क्या है? ये क्या है? फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। लिख लीजिएगा साइड में, यही बताएं। ये मेन फार्मूला ये याद रखना कि थाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे फेज डिफरेंस, जहाँ कि आप लोग एक गोला को देख रहे होंगे 2 पाई बाई लेमडा, तो 2 पाई बाई लेमडा इक्वल टू और डेल एक्स को ही क्या बोला गया है? फेज डिफरेंस। क्या बोला गया है? पाथ डिफरेंस, सॉरी, पाथ डिफरेंस। समझ में आ गया? फेज ऑफ वेव समझ में आ गया कि यह कैसा क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है जो हम लोग को इंफॉर्मेशन देती है उसका पोजीशन का और डायरेक्शन का, पार्टिकल का मोशन का। बस यही तो है फेज ऑफ वेव। और थीटा थाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स कर देना है। क्लियर है? आइए हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है। देखिए सबसे पहले मोनो मीन्स समझिए क्या होता है। मोनो मीन्स होता है बाबू सिंगल। क्या होता है? मोनो मीन्स लिखिएगा नीचे। मोनोमिस क्या होता है? सिंगल। मोनोमिस सिंगल लाइट होता है। मोनोमिस होता है सिंगल। मतलब कहने का मतलब यह है कि मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल सोर्सेस ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट मतलब एक छोटा सा एक स्रोत होगा, सिंगल होगा और पूरी तरह से ये लाइट देगा, ये सोर्स ऑफ लाइट देगा। इसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस ऑफ लाइट कहेंगे। देखिए क्या कहता है मोनो मीन्स तो सिंगल, आप बता दिए। द सिंगल कलर लाइट हुज सेम वेवलेंथ, सिंगल कलर हो और उसका वेवलेंथ सेम हो और एम्पलीट्यूड सेम हो, नॉन एज मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस ऑफ लाइट, उसको हम लोग क्या कहेंगे?
मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस। हम सही बोले दोस्तों कि अगर कोई एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, वहाँ से अगर कोई लाइट पास करे तो लाइट पास करेगा तो क्या अलग अलग लाइट पास करेगा? नहीं, पास करेगा तो हर एक कलर सेम होना चाहिए। सिंगल कलर लाइट मतलब उसे जो उस पॉइंट से जो लाइट निकले वो क्या निकले? सिंगल कलर निकले। ऐसा नहीं है कि रेड ब्लू सारा कलर, नहीं, सिंगल कलर लिखे। लेकिन याद रखिएगा इसका मेन पॉइंट है कि सेम वेवलेंथ। क्या पॉइंट है? सेम वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होना चाहिए? सेम रहना चाहिए और एम्पलीट्यूड सेम है, तो ये हो जाएगा मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस ऑफ लाइट, वेयर एज द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, अगर हम लोग डिफरेंट लाइट अगर निकालता है हम लोग कहेंगे पॉलीक्रोमेटिक सोर्सेस ऑफ लाइट। आप समझिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस तरह से ये लाइट निकाल रहा है, इस तरह से लाइट निकाल रहा है। अगर ये लाइट सिंगल लाइट निकालता है, सिंगल कलर लाइट है, सिंगल कलर लाइट है, अगर ये सिंगल कलर लाइट निकालता है तो इसको कहेंगे मोनोक्रोमेटिक ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक, जिसमें से एक चीज़ और इसमें जानिए, जिसमें से इसमें क्या रहेगा? सेम कलर रहेगा, प्लस में वेवलेंथ सेम होगा। सेम वेवलेंथ मतलब लेमडा, सेम वेवलेंथ और सेम क्या होगा? एम्पलीट्यूड। क्या होगा? एम्पलीट्यूड। अब आइए, सिंगल पॉइंट है, सिंगल सोर्सेस ऑफ लाइट है और इससे बहुत कलर का निकल रहा है। आपको हम कलर का भी दे देते हैं। लाइट कलर का निकल रहा है, आपको हम सारा दे देंगे कलर का। एक देखिए यहाँ पे इस तरह से कलर का निकल रहा है। देखिए कलर है, सारा कलर है। यहाँ पे एक ब्लू दे दीजिए तो हो जाएगा। मतलब एक लाइट से जब कलर लाइट निकले, मतलब सिंगल कलर लाइट नहीं निकले, सिंगल रहेगा तो मोनोक्रोमेटिक हो जाएगा। अगर बहुत सारा लाइट निकले तब यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे हम लोग पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहेंगे, पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहेंगे। अच्छा, मेन क्या है? वाइट लाइट क्या है? वाइट लाइट जो है एक एग्जाम्पल है पॉलीक्रोमेटिक लाइट का। वाइट लाइट जो है यहाँ पे लिखा है, वाइट लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीक्रोमेटिक सोर्सेस ऑफ लाइट, यानी कि जो वाइट लाइट है वो बहुत सारा कलर को देता है, तो ये हमारा पॉलीक्रोमेटिक सोर्सेस ऑफ लाइट है। वाइट पे कोई भी प्लास्टिक दे दो, रेड हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, तो ये बहुत सारा लाइट का बात करता है, तो ये हो जाएगा क्या? पॉलीक्रोमेटिक सोर्सेस ऑफ लाइट। पूछता है एग्जाम में कि पॉलीक्रोमेटिक सोर्सेस ऑफ लाइट का एक एग्जाम्पल बताइए, तो आप बताइएगा वाइट लाइट पॉलीक्रोमेटिक सोर्सेस ऑफ लाइट का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होता है। सबसे पहले आप समझिए कोहेरेंट होता क्या है। कोहेरेंट कहने का मतलब कि दो या दो से ज़्यादा अगर सोर्सेस ऑफ लाइट है उसको हम लोग कोहेरेंट कहेंगे। अगर उसका एक होता है फेज डिफरेंस होता है, जो पीछे बात किए थे, जो फेज डिफरेंस दोनों का सोर्सेस ऑफ लाइट का वो कांस्टेंट हो जाए और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो जाए तो हम लोग वहाँ पे कोहेरेंट कहेंगे। उसी तरह से इसमें ना हो तो इनकोहेरेंट कहेंगे। तो आइए, कोहेरेंट क्या होता है? टू और मोर देन टू सोर्सेज, दो या दो से ज़्यादा सोर्स, दो या दो से ज़्यादा सोर्स। इफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट, अगर किसी लाइट का दो या दो से ज़्यादा सोर्स है, अगर हम किसी लाइट को कोहेरेंट कर रहे हैं, किसी सोर्स ऑफ लाइट को कोहेरेंट कर रहे हैं, कब हम लोग कोहेरेंट कहेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कोहेरेंट कब कहेंगे? कोहेरेंट कहेंगे इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू सोर्सेस ऑफ लाइट, दो सोर्स ऑफ लाइट का जो फेज डिफरेंस हो, जो फेज डिफरेंस हो वह क्या होगा? कांस्टेंट हो, एज वेल एज क्या कांस्टेंट हो? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, तो उसको हम लोग कोहेरेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कोहेरेंट कहेंगे। समझ में आ गया बाबू?
coherent, two or more than two sources of light said to be coherent sources of light if the phase difference between two sources of light remain constant as well as frequency of oscillation भी constant हो, must be equal, दोनों का बराबर अगर हिस्सा हो रहा उसको हम लोग कोहेरेंट कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसका बात करें वेयर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट आर डिफरेंट, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट का फ्रीक्वेंसी अलग है या फिर फेज डिफरेंस अलग है, द सोर्स ऑफ लाइट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन सच सोर्सेस ऑफ लाइट कॉल्ड इनकोहेरेंट, तो हम लोग ऐसा सोर्सेस ऑफ लाइट को क्या कहेंगे, इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कहेंगे, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। देखिए यहाँ बात भी किया। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दोस्तों कुछ टाइम की वजह से हम लोग थोड़ा सा कम रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, नेक्स्ट क्लास में यही बात करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं इंग्लिश भी चल रहा है तो थोड़ा समय तो लगता ही है, तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव का बात करें। कोई इसमें भी दिक्कत नहीं है, यह क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा वेव का मीडियम में एक दूसरे से मिलता है, इंटरफेरेंस करता है, दोनों का वेक्टर सम करते हैं तो दोनों का इक्वल हो जाता है, यही तो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तो इसका भी हम लोग बात करेंगे। चलिए थैंक यू।